देखिए बच्चों, कक्षा 12 के मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कॉर्नर की एक्सरसाइज लेके आया हूँ। एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज एंड होने के बाद अब आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज मैं सामने लेके आया हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 ही क्वेश्चन हैं। अगर ये 8 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपकी 90% इंटीग्रेशन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाकी हर बार क्वेश्चन नए बनते हैं, हर साल नए क्वेश्चन आते हैं। उनको लगाने के लिए आपको बेस यही लेके चलना पड़ेगा, जिसके लिए 3 फार्मूले हैं। इनकी प्रूफिंग मैं एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करवाऊंगा। ठीक, अभी फिलहाल इनका यूज आपको ध्यान देखना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/a साइन इनवर्स एक्स अपान। मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ही चाहिए आप लोगों को, ताकि आपको इसी तरीके के नए नए टॉपिक्स मिलते जाएं और आप अपने चैप्टर में आगे बढ़ते जाएं। लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोगों को पढ़ाई में बड़ी समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन कह देने से कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास है भी नहीं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम टाइमली होगा ज़रूर, उसे कोई रोक सकता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई के लिए बिल्कुल अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस पे आपको कमेंट्स करके बताना चाहिए कि सर अभी ये कमी रह गई, ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ है, अभी ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपकी मदद करूंगा हर हाल में, हर वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट कर लीजिए आई इक्वल टू, ये एक हिसाब से पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, आपको आपसे लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा, 1/√x + 1 + √x। कॉन्जुगेट मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, इसी का साइन अपोजिट कर दीजिए बस, √x + 1 - √x, बस और कुछ नहीं। √x + 1 - √x पूरे के बाहर dx। a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए कैंसिल, क्या आया, इंटीग्रेशन √x + 1 - √x। अब इसका इंटीग्रेशन करने में आपको अगर प्रॉब्लम आने लगे तो समझ लीजिए आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। इसका इंटीग्रेशन बारी बारी से कर दीजिए, √x + 1 dx, √x dx। देख लीजिए इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। √x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था, 2/3 x⁴ 3/2। कितना आसान हो गया। अगर आप इसको एज अ फार्मूला ट्रीट करते हैं तो कितनी आसानी से होता है, देखिए। वैसे इधर 2/3 x⁴ 3/2 + c। मेरे बच्चों सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, i = dx / √5 - x²/4। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 5 - x/2 का होल स्क्वायर, क्या इसे आप नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, x/2 का मतलब x² / 2 = 4। फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, x/2 को t लेट कर लीजिए, तो 1/2 बराबर dt/dx, यानी dx = 2 dt। रख दीजिए i = इसमें आ जाइए, dx जगह पर रख दीजिए 2 dt, 2 dt/√5। 5 को भैया इसे लिख लीजिए, √5 का होल स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर क्यों लिखा, ये एक हल्का सा ट्रिक है। ट्रिक में क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आपको अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको ट्रिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ए है कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए स्क्वायर फॉर्म में। तो देखिए स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए, इस 5 को स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए √5 का स्क्वायर लिख लिया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स टी अपान ए। सवाल का काम खत्म। आई इक्वल टू 2, टी की वैल्यू रख दीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स अपान 2√5 प्लस सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है कॉस क्यूब एक्स, और इसी का एक क्वेश्चन होगा साइन क्यूब एक्स। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन को आप लगा के प्रैक्टिस कर लोगे। इसके साथ ही साइन क्यूब एक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे आप। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी मेरे भैया। cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, में भी शायद यही होता है। चेक कर लीजिए। ठीक, चेक कर लिया। अब देखिए, क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब वाले टर्म को आप टारगेट कर लीजिए, इनको उधर भेजिए। 3 cos a प्लस cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a, यानी cos क्यूब a इक्वल टू 4 अपॉन में चला जाएगा, 1/4 ब्रैकेट में 3, या ऐसे कर सकते हैं 3 cos a प्लस cos 3a अपॉन 4, ये कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसको सॉल्व करके फेंक देते हैं तुरंत। cos क्यूब एक्स की जब क्या रख दीजिए, 1/4 3 cos x cos 3x होल इंटीग्रेशन dx। बस हो गया क्वेश्चन, बारी बारी से इंटीग्रेट मार दीजिए। आई इक्वल टू क्या हो, 1/4 के साथ जब इंटीग्रेट इनको करोगे तो 3/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। 1/4 cos 3x dx। चेक करिए, चेक करते रहिए, कोई कहीं कमी हो जाए तो बता दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का cos 3x का करेंगे sin 3x। लेकिन बच्चों मेरी एक बात तो आप भूले नहीं होंगे, 3x का डिफरेंशिएशन नीचे करना पड़ेगा कि नहीं। सवाल खत्म। 3/4 sin x प्लस 1/3 चौक 12 sin 3x प्लस c, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है i इज इक्वल टू cos 4x इंटू cos 2x। अब भाई देखो, एक चीज ध्यान से सुन लो आप लोग पहले, कास गुणे में है, लेकिन एंगल क्या है, दोनों का डिफरेंट है। ऐसे साइन में दिख सकता है, यहाँ हो सकता है sin 4x sin 2x। वो लगा के आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दया नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे, तब तो आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन कायदे से तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, वो वाला तैयार कर लेंगे, ये वाला हम बता दे रहे हैं बस। ठीक, और इसे होता रहेगा, 3-3 4-4 गुणे में होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही काम करेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमको कोई बता दे 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, बताइए। cos a प्लस b, cos a माइनस b, बोलो
सही है, बीच में क्या लगेगा प्लस, ध्यान से देख लीजिए। 2 cos A cos B का फार्मूला यही होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब देखिए क्या बना, सवाल ही हो गया, अब बना क्या देख लीजिए साथ साथ, cos 6x प्लस cos 2x। अब प्लस में आ जाए तब क्या कहना मेरे बच्चों, तुरंत आप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो इस तरह क्वेश्चन को। I इक्वल टू 1/2 cos 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 cos 6x का हो जाएगा sin 6x, लेकिन 6x का दोबारा करोगे तो 6 × 1, 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x, लेकिन 2x का दोबारा करोगे 2 × 1 प्लस c। अब बराबर कर लीजिए, 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 6 दूनी 12, 1/3 या साइन 6x/3 हो जाएगा प्लस साइन 2x प्लस c। ये क्वेश्चन हुआ आपका, आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है साइन 4x अपॉन साइन x dx। इन्हें आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे यार, बहुत आसानी से लगेगा। साइन 4x को खोलिए, 2 sin 2x cos 2x, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री यादें हैं, बस कोई दिक्कत है नहीं आपको, अपॉन साइन x dx। देखिए अभी रास्ते में बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। 2 इस साइन 2x को भी खोलिए, 2 sin x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू dx अपॉन मेरे बच्चों साइन x। फिर कुछ कहना नहीं आप हमसे, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, या 2 एक यहाँ रखिए, 1 2 यहाँ रखिए, cos 2x और cos x dx। क्या ये सवाल अब आपके मुट्ठी में नहीं है, देखिए यही सवाल तो लिखा हुआ है ऊपर, इसी तरीके से तो करना है, इसके आगे मैं नहीं बताने वाला, इसको आपको स्वयं करना है बिल्कुल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 6 नंबर, I इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस टेन एक्स। I इक्वल टू, कोई दया ना करिए आप इस पर, तुरंत कटिंग करिए, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन cos x। इतना तो बनता है ना, 1 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। मेरे बच्चों एलसीएम लेने के बाद 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन x डॉट cos x dx। मेरे बच्चों एक कैंसिल की नहीं कैंसिल, बोलिए जल्दी से। I इज इक्वल टू बन जाएगा cos 2x डॉट 2 sin x इंटू कॉस x dx। कहाँ से, इस 2 के साथ, तो I इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चों, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये साइन 2x का फार्मूला लिख लीजिए, साइन 2x cos 2x dx। अब इसमें सी डी मत लगा दीजिएगा, जरा देखिए बन गया सवाल, 2 sin a cos a, सेम एंगल है तो साइन फिर 2 है, एंगल दुगुना हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत, माइनस का 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपॉन 4 इंटू 1, 4x का दोबारा करना पड़ेगा प्लस सी, यानी I इक्वल टू आ गया माइनस का 1/8 cos 4x प्लस सी। बोलो मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लेता हूं,
ये इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन फिर आज करवाए दे रहा हूं। तो आई इक्वल टू देख लीजिए जरा सा, 1 प्लस एक्स अपान अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स और डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कट गया कि नहीं कट गया बता दो, ठीक है। फिर देखो क्या है, आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्या मिलने लगा जरा देखिए, 1 अपान एक्स स्क्वायर मैंने बताया था माइनस 1 अपान एक्स हो जाता है, ठीक है। याद रखिए इसका इंटीग्रेशन, 1 अपान एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपान एक्स का लॉग एक्स। सवाल खत्म, यही आंसर। ओके मेरे बच्चों, क्योंकि 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे करोगे 1 ही आना, ठीक। लास्ट वन क्या दिया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान एक्स का लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी। बोलिए इंटीग्रेट करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। एफ डैश एक्स एफ एक्स दे देगा, ठीक। फिर कहा F1 पर वैल्यू 4/3 है, पुट एक्स इक्वल टू 1 तो F1 हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा, 1 अपान 3 हो जाएगा प्लस सी। F1 पर वैल्यू 4 अपान 3, लॉग 1 की वैल्यू 0, 1 अपान 3 प्लस सी, यानी सी बराबर 4/3 माइनस 1/3, सी बराबर 3/3 यानी 1। इसको 1 दे दीजिए। एफ एक्स फाइंड करना है, फ्रॉम फर्स्ट चले जाइए और सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 1, यही आपका आंसर। ओके मेरे बच्चों, तो ये मेरा अपना एक्स्ट्रा कार्नर का टॉपिक क्लियर होता है। अब मैं आता हूँ अगली एक्सरसाइज पर। बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन को देखिए तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पीछे भी पढ़ चुका कुछ क्वेश्चन इसमें से। देखिए जरा कौन सा पढ़ लिया आपने, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। देखिए भी इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने कहा था कॉस का था, मैंने कहा था साइन का आप कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, और क्वेश्चन नंबर पहला देखने के साथ साथ चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, जैसे cos क्यूब एक्स का करवाया था वैसे साइन क्यूब का हो जाएगा, देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। देखिए जरा ध्यान से, तो मैं पहले पहला क्वेश्चन लेता हूं, देखिए जरा सा। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। जरा एक बात देखिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जरा ध्यान से देखिए, इसको उधर ले जाइए, इनको उधर ले आइए। 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। और इसी के साथ एक नोट पॉइंट और ध्यान कर लीजिए ताकि बार बार ना यूज करना पड़े। cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस 1 को उधर भेज दीजिए तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी साइन स्क्वायर a दिखे तो ये पुटिंग कर देना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। कॉस स्क्वायर a दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये वाली पुटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू लिखा है 1/2, आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है। इस इतनी चीज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर जब 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट 2x प्लस 5 dx ब्रैकेट
क्लोज। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। आई इक्वल टू 1/2 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 जा 4x प्लस 10 dx। देखिए 2 जा 4 और 2 5 जा 10 dx। अब देखिए आई इक्वल टू 1/2, 1 का हो जाएगा x माइनस 1/2, कॉस का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 अपॉन, जरा ध्यान से देखिए, 4 इंटू 1 प्लस 0 प्लस सी। अरे इसका डिफरेंशिएशन नीचे नहीं करोगे, करोगे मेरे बच्चों, बिल्कुल अच्छे से करोगे। आई इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। हो गया क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 जैसे बताऊंगा 6 हो जाएगा, देख लीजिए। 3 के होने के बाद 6 होगा, या कहो 6 बता दूं 3 कर लेना, 3 ही बताता हूँ। चलिए 6 बता देता हूँ, क्योंकि 3 आपने 3 टाइप का एक अप्रोच कर चुके हो आप। तो 6 में क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन एक्स, बड़ा क्वेश्चन है, साइन 2x साइन 3x dx। तो आई इक्वल टू, सबसे पहले कोई दया माया नहीं, ध्यान से समझिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। साइन 3x को रखा मैंने बाहर, जरा देखिएगा। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी भाई। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी 2x प्लस एक्स, और साइन 3x dx। आई इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखिएगा, कॉस x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। फार्मूला याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं धोखा हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक, तो इसके आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए, cos x डॉट साइन 3x माइनस dx माइनस 1/2 cos 3x साइन 3x dx। देखिए इसमें इसका गुणा, एक बार इससे इसका गुणा। ठीक, तो देखिए इसमें तो एंगल डिफरेंट है, तो इसलिए आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 साइन 3x कॉस x, बड़ा एंगल आगे रख लिया करना तो थोड़ा फायदा होगा। 1/2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन 3x कॉस 3x dx। ये आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा टफ था, ध्यान रखिएगा। तो आई इक्वल टू 1/4, जल्दी बोलिए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, dx माइनस 1/4। जरा चेक करिए, 2 साइन ए कॉस ए, एंगल सेम है, साइन 2 है, 3 2 जा 6x, 1/4 चेक करिए, 3 1 4 साइन 4x dx, 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। देखिए क्या आया, 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 4x अपॉन 4x का दोबारा करेंगे तो 4 इंटू 1
ठीक, प्लस 1/4 साइन 2x का करेंगे तो कॉस 2x, वो भी माइनस का, अपॉन 2x का दोबारा तो 2 × 1, यहाँ भी माइनस माइनस। साइन 6x का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन का हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6 × 1 प्लस c, देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे I इक्वल टू आपका आंसर आ रहा है 1/6 चौक 24 कॉस 6x माइनस 1/8 कॉस 4x माइनस का 4x है तो 4 4 जा 16 है, यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 कॉस 2x प्लस c, चेक कर लीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर पर। I इक्वल टू साइन क्यूब 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने बताया था साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो जरा देखिएगा, इस 3 साइन, इसको उधर भेज दीजिए, इनको उधर ले आइए, 4 साइन क्यूब a, ये बेटा पुटिंग ध्यान रखना, 3 साइन a माइनस साइन 3a, 4 को नीचे भेज दीजिए, साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4, ये पुटिंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 ब्रैकेट में 2x + 1 होल क्लोज dx। चेक कर लीजिए, इनको एडजस्ट किया है, एक ही जगह पे 2x + 1 है, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन कर लीजिए, 3 आगे आ जाएगा तो 3 यहाँ पर 3/4 साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 साइन 3 ब्रैकेट में 2x + 1 dx। इंटीग्रेशन करने जब चलेंगे आप तो I इक्वल टू आपको मिलेगा 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x + 1 पर दया तनिक भी नहीं करोगे, 2 × 1 + 0, यानी इनका डिफ्रेंसिएशन नीचे तो लिखोगे ही लिखोगे, माइनस का 1/4 साइन का हो जाएगा कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3 ब्रैकेट में 2x + 1 2x + 1 अपॉन नीचे 3 ब्रैकेट 2 × x का 1 + 0 + c, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। थोड़ा सेट कर दीजिए देखने में, प्लस वाला आगे लिख लीजिए, चाहे लिखा रहने दीजिए इसे, -3/4 4 2 जा 8 कर लीजिए, cos 2x + 1 प्लस 3 दूनी 6 6 चौक 24 1/24 cos 6x + 3 प्लस c। चेक करिए जल्दी से उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, लास्ट वेरी फास्ट 5 नंबर। I इक्वल टू साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x dx। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहो तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले होल क्यूब लगा के 2 से गुणा, 8 से गुणा और 8 से भाग करके कर सकते हो, ठीक। लेकिन उससे करने से अच्छा है आप साइन की पावर 3x कर लीजिए और साइन इसको कर लीजिए cos स्क्वायर x और इसको लिख लीजिए cos x dx। ये सबसे सरल तरीका है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। साइन क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x को लिख लीजिए इंटू cos x dx। अब आपको देख के ही लग गया होगा कि ये हो गया, लेट कर लीजिए साइन x बराबर t, तो cos x
डी एक्स बराबर डी टी, कॉस एक्स डी एक्स जगह डी टी रख दीजिए, आई इक्वल टू डी टी, इसको आपने टी माना तो टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए, दया मत करिए इसके ऊपर, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, टी क्यूब डी टी माइनस टी की पावर 5 डी टी, यानी आई इक्वल टू क्या मिल जाए, टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या रखी नहीं जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है, रख लीजिए, साइन की पावर 4x और 1 अपान 4, 3 एक 4, माइनस 1 अपान 6 साइन की पावर 6x प्लस सी, चेक कर लीजिए जरा सा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगली इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो हम लोग लेंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे बच्चों ना भूलें, ताकि आपको टाइमली ये सब वीडियोस मिलते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें।